आप बात करते हैं नौजवानों की, उन तालिब इल्मों की जो वजीफा लेकर अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं। और इस बीच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट टेबल हुई है। रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है बताएंगे आपको। जी नाज़रीन, बात हम करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के हवाले से। अब जो कमेटी है, कमेटी की जानिब से तशवीश का भी इजहार किया गया है और जो अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैं, जो एजुकेशन फंड्स हैं, उसको जारी न करने पर उन्होंने तशवीश जाहिर की है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है उसे बर वक्त जारी करने की इस पैनल की जानिब से सिफारिश भी कर दी गई है और सिफारिश पर जो स्कॉलरशिप है उसमें जो ताखीर की जा रही है उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कमेटी की जानिब से। और जो फ्री कोचिंग है उस स्कीम को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है ताकि जो बच्चे हैं उन्हें इससे फ़ायदा मिल सके। जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने इस सिलसिले में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसे बर वक्त जारी करने की सिफारिश की है। जो एकेडमिक ईयर इस वक्त चल रहा है उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है पार्लियामेंट्री पैनल की जानिब से जो इससे तलबा हैं, बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है और विदाउट डिले यानी कि उसमें कोई ताखिर ना हो, इस सिलसिले में उसे बर वक्त जारी किया जाए। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास। इमरान, ज़रा मजीद अपडेट दीजिएगा इस हवाले से कि क्या कुछ तफसीलात है जो पार्लियामेंट्री पैनल की जानिब से सिफारिश भी की गई है, तशवीश का भी इजहार किया गया है, क्या कुछ मजीद अपडेट है? देखिए कुछ साहब, ये जो पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर ये जो रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वजारत बराई, ये जो हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है जी। और इस रिपोर्ट से एक चीज पता चला है कि खामियाबी कितनी है और कितनी स्कीम्स है, और या तो वो स्कीम्स अभी तक ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हुई है या तो अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सुस्त रफ्तारी कितनी है। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है और दरअसल ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें कई सारी चीजों की इस कमेटी ने सिफारिश पेश की है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलता है वो आप टाइम पे दीजिए। से फॉर एग्जांपल साल 2026 चल रहा है, साल शुरू हो चुका है मार्च के महीने में, तो बच्चों की जो स्कॉलरशिप है ये उमूमन या हम देखते हैं कि यूजुअली या दिसंबर में उन्हें फराहम किया जाता है या अगले साल मार्च में किया जाता है। इस सिफारिश में यह कहा गया है कि जब साल शुरू हो तो पहले 3-4 महीनों के अंदर आप बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है ये इन्हें फराहम कीजिए ताकि बच्चे जो है वो तालीम आगे हासिल कर सके। इसी तरीके से जहां तक मौजूर अफराद का ताल्लुक है, इसके लिए गवर्नमेंट से ये सिफारिश की गई है कि साल 2036 तक हमारी जो बुजुर्ग अफराद है, जो बुजुर्ग शहरी है, उनकी जो तादाद है वो 14% से ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो इसके लिए एक अलग महकमा बनाए ताकि वो इस पे काम कर सके क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसी तरीके से एससी और एसटी के जो तलबा है उनके जो स्कॉलरशिप्स है उसका ये कहा गया है कि उनकी जो 8 लाख की आमदनी का जिक्र किया गया है जो स्कीम उनके तहत, लेकिन उसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया या गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और ये भी इसमें सिफारिश की गई है कि उसके लिए एक गाइडलाइन जो है वो जारी कर दिए जाए। इसी तरीके से जो कबायली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रेजिडेंशियल बनाने की बात की थी गवर्नमेंट ने 723 से ज्यादा, और इस सिफारिश में कहा गया कि अभी तक सिर्फ 2023 से 2025 तक सिर्फ 323 ही तामीर किए गए हैं। और इसमें भी कहा गया है कि ये जो रेजिडेंशियल है उनके लिए उनको भी जो है जल्द से जल्द तामीर किया जाए। और इसी तरीके से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात की गई उसमें कहा गया कि 2023 से 24 से 25 पिछले 4 सालों के दौरान उनकी जो स्कॉलरशिप है वो होल्ड पर है क्योंकि कई स्टेट्स में वहां पे जो है इस स्कॉलरशिप का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वो होल्ड पे रखने पड़े फंड्स। और इसमें यह सिफारिश की गई है कि जिन जिन स्टेट्स में ऐसी जो है ऐसी हालात नहीं बने तो उन स्टेट्स को ये पैसा जो है दिया जाए ताकि
वो इस फंड्स का इस्तेमाल कर सके। बहुत बहुत इसी शुक्रिया तरीके से हमारे साथ बहुत इमरान सारी नाइक को ज्वाइन करने के लिए। रिकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में जो बनाई गई थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हवाले से, जिसकी सरबराही पीसी मोहन साहब कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के सामने तहरीरी तौर पर वो रिपोर्ट रखी है जिसमें स्कॉलरशिप्स को लेकर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हो, SC ST OBCs के लिए जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसमें कहाँ कहाँ पर खामियां हैं, किस तरीके से उन्हें दुरुस्त करना है और किन रियासतों के अंदर क्या कुछ करना है, उस ज़िम्मन में डिटेल बात जो है वो इस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में रखी गई है।